ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन MOT के थ्रू। तो ऑक्सीजन में दोनों एटम कैसे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाइए, यहाँ ऑक्सीजन का दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाइए और बीच में O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाइए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, 2, 6, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने 4। ठीक है, हुंड रूल से 1, 2, 3 पहले सिंगल होंगे उसके बाद पेयर होंगे। आगे देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम 1s के 2, दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s में 2, 2, 2, 4 दोनों में भर दो, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर 2s में 2, इधर 2s में 2, दोनों को कंबाइन करके MO बना दीजिए, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2, 2, 4 1, 2, 3, 4। ठीक, अब 2p में आ जाइए। तो 1, 2, 3, 4 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 और 4 8, 8 को इस तरह से भर दीजिए। और ऑक्सीजन के केस में जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो कैसा होगा, देखिए सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की बराबर, उसके बाद इन्हीं के स्टार पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर बराबर दोनों की, और लास्ट में एनर्जी जो होती है वो होती है सिग्मा स्टार 2pz की। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर आप याद कर लेंगे। आप फिल करिए 2p के 4, 2p के 4, 4 और 4 8, भरना चालू करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल भरिए होंड लॉ से। तो इस तरह से फिलिंग होगी। लास्ट फिलिंग कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गए। ठीक है, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है 6, 6 कैसे आ रहे हैं देखिए 2, 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो 10 माइनस 6/2 कितना आ गया 2। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के केस में 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, अच्छा यदि आपको कैटायन वे बोलें या एनायन वे बोलें तो आप उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। यदि ऑक्सीजन प्लस बोलें तो इन दोनों में से किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन कम कर लीजिए, और यदि O2 माइनस बोलें तो इन दोनों में से किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। 2 माइनस बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, 2 प्लस बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉन्ड एंगल निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। और एक डायमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म पूछें तो आप क्या करेंगे, लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जैसे इस केस में है दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड होते हैं तो वो जो मैग्नेटिज्म शो होगा वो होगा पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, वो कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यदि लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स यदि पेयर्ड हैं तो मतलब डायमैग्नेटिज्म होगा, और डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस और सॉफ्ट।